हरियाणा के एक छोटे से गांव में ईशवंती परिवार रहता था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें ईशवंती, उनके दो बेटे राजू और गौरव, दोनों की पत्नियां मोहिनी और पोनू और उनके 5 बच्चे एक ही छत के नीचे रहते थे। परिवार काफ़ी बड़ा था। उनके संस्कार उससे भी ज़्यादा बड़े थे। राजू की माँ हमेशा कहा करती थी, हमारा परिवार एक पेड़ है जिसकी शाखाएं अलग हो सकती है लेकिन जड़ें एक ही है। राजू और गौरव घर चलाने के लिए खेती किया करते थे। दिन भर दोनों भाई खेतों में मेहनत करते और उनकी पत्नियां हाउसवाइफ थी। ऐसे में वो घर के काम करती, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में मदद करती। पिछले साल फसल काफ़ी अच्छी हुई थी जिससे उनके परिवार को काफ़ी मुनाफा हुआ था। ईशवंती परिवार की एकता को देखकर गांव के कुछ लोग उनसे जला करते थे। वे हमेशा दोनों भाइयों को भड़काने की कोशिश करते ताकि उनका परिवार टूट जाए, लेकिन गांव वालों की ये मंशा कभी पूरी नहीं हुई। एक बार गांव के कुछ लोगों ने दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए चुपके से उनके खेत में आग लगा दी, जिसकी वजह से खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। खेतों में आग की खबर सुनकर दोनों भाई दौड़ते हुए खेत पर पहुँचे। गौरव ने राजू से कहा, भैया, हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब हमारा क्या होगा? शायद इसमें मेरी गलती है। घर जाते समय मैंने ट्यूबवेल का तार सही से चेक नहीं किया होगा, तभी शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ। मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर गौरव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजू ने गौरव को समझाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ न कुछ ज़रूर कर लेंगे और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को दोष मत दो। जिन लोगों ने खेत में आग लगाई थी वे दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, ऐसे समय में भी ये दोनों भाई लड़ नहीं रहे हैं। तभी दूसरा बोला, कहीं इन्हें पता न चल जाए कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं बल्कि हमने लगाई है। चलो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उनकी ये बात अवनी और आराध्या ने सुन ली। दोनों बच्चों ने समझदारी से काम लिया और जाकर पूरी बात अपनी दादी जी को बता दी। शाम को जब राजू और गौरव उदास होकर घर लौटे तो उनकी माँ ने परिवार की एक बैठक बुलाई और बोली, यह आग किसी गलती की वजह से नहीं लगी बल्कि हमारे गांव के कुछ बदमाशों ने लगाई है। हमारे बच्चों ने खुद ये बात सुनी है। इसके बाद अवनी और आराध्या ने सबको उन बदमाशों की बात बताई। अवनी बोली, ये काम पीछे की गली में रहने वाले रामू काका के लड़के मोहन भैया और उनके दोस्तों का है। हमने खुद उनकी बातें सुनी हैं। बच्चों की बात सुनकर राजू और गौरव दोनों चौंक गए, लेकिन फिर शांत स्वर में बोले, अगर ये सच है तो इसका जवाब भी हमें अपने तरीके से देना होगा। ईशवंती परिवार ने अगले दिन पंचायत बुलाई और गांव के पंचायत प्रमुख के सामने अपनी बात रखी। सबूत के तौर पर अवनी और आराध्या की गवाही दी गई। इसी के साथ बिजली के तारों को भी चेक करवाया गया, जिनमें शॉर्ट सर्किट जैसी कोई घटना नहीं दिखी। इसी दौरान गांव के कुछ और लोग भी सामने आए, जिन्होंने बताया कि उन्होंने उन बदमाशों को खेत के पास देखा था। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद दोषियों को पंचायत में पेश किया गया। थोड़ी देर तो उन लोगों ने झूठ बोला, लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने पेश हुए तो वे बेपर्दा हो गए। पंचायत ने उन्हें माफ़ी मांगने और नुकसान की भरपाई के लिए 1 साल तक ईशवंती परिवार के खेतों में मजदूरी करने की
सजा सुनाई। पंचायत के फैसले से यशवंती परिवार खुश था, लेकिन इस आग से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। यशवंती परिवार ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेत दोबारा तैयार किए और नए सिरे से खेती करना शुरू किया। गौरव ने खाली समय में दूध बेचने का काम शुरू किया ताकि घर में राशन आ सके। मोहिनी और पोनू ने घर का खर्च संभालने के लिए अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू किया। पांचों बच्चों ने बिजनेस की मार्केटिंग की। समय बीतता गया और यशवंती परिवार की आर्थिक हालत फिर से ठीक हो गई। खेतों में फिर से फसल लहलाने लगी। मोहिनी और पोनू का बिजनेस भी चलने लगा। यशवंती परिवार की एकता ने उन्हें एक बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया। अब गांव में इस परिवार की एकता के चर्चे होने लगे और हर कोई अपने बच्चों को उनके परिवार की मिसाल देने लगा।